हेलो दोस्तों, आप सभी को WMIC के चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। बता दें क्लास 9th का जो RMC कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस में जो दिन रविवार को टेस्ट होने वाला है दिनांक 8/5/2022 को, उसी से संबंधित जो हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं। और हम बता दिए थे कि कुछ संभावित क्वेश्चन जो टेस्ट में आने वाला उस तरीका क्वेश्चन हम अपना यूट्यूब चैनल WMIC के जरिए बताया जाएगा। और इस तरीका क्वेश्चन को आज हम बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। जो 20 से 25 क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जो क्लास 9th एग्जाम जो साइंस को जो कल टेस्ट होगा जो रविवार को दिन को जो होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th विद्यार्थियों के लिए। और बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा यूट्यूब चैनल WMIC पर कोई भी विद्यार्थी न्यू जुड़े हो या फिर जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th 10th 11th 12th का करवाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैट्रिक एग्जामिनेशन की दृष्टि से ज़्यादा तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की क्वेश्चन की तैयारी पूरी तरीके से करवाया जा रहा है। और हमारा कोचिंग संस्थान इस WMIC के चैनल के जो कोचिंग संस्थान ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, उसका नाम RMC कोचिंग सेंटर मेस्कॉन नवादा में है। और यदि आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बिना वक्त कमाए हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन करवाने का मकसद, ये पर्पस, जो मेरा उद्देश्य है, ये क्वेश्चन करवाने के जो कल ही आपका टेस्ट दिनांक 8/5/2022 को दिन रविवार को जो टेस्ट होने वाला साइंस के क्लास 9th का, उसी से संबंधित जो हम संभावित क्वेश्चन जो कुछ आपका जो टेस्ट एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, उसी से संभावित क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन आप लोग का बीच दिया गया है कि कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। दिया गया है कि कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। आप लोगों को तो मालूम होगा कि कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन हम नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर लगा दिए हैं। तो आपको मालूम हो जो कोशिका को जो खोज था, वो जो सर्वप्रथम एक महान वैज्ञानिक वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो गया आपका रॉबर्ट हुक किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ पे आंसर साफ साफ लिख दिए हैं, रॉबर्ट हुक। और यहाँ से बता दें कि कोशिका का खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था, तो कितना ईस्वी में किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मालूम है। उन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। बहुत ज्यादा क्लास 9th के लिए फेमस क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके आप लोग याद कर जाएगा। इस तरीका क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है आपका टेस्ट एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को सामने दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है कि बल कैसा राशि है। राशि से संबंधित तो क्वेश्चन आपका आवेगा तो आवेगा, क्वेश्चन बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि बल कैसा राशि है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आप लोग का कि बल कैसा राशि है। बता दें कि राशि दो प्रकार की होती है। एक राशि जो होती है एक सदिश राशि होती है, और दूसरा जो होता है अदिश राशि होता है। दूसरा क्या होता है? अदिश राशि। तो सदिश राशि या अदिश राशि से संबंधित कल आपका टेस्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना ही आना है। इसका आने का 90% गारंटी आप लोग का है कि बल कैसा राशि है। तो बल जो है एक सदिश राशि है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को सामने दिया गया है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 कि बल का SI मात्रक क्या होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? तो आपको मालूम होगा कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो बल का SI मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो गया? न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन, इसे VBI आप लोग कर लीजिए। ये आपका क्लास 9th 11th 12th 10वां 11वां सबके लिए ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो दिया गया है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो आपको मालूम होगा, भली बात क्लास में ये सब ऑफलाइन क्लासेस में कराया गया होगा कि सोडियम धातु को जो है बाबू मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम, यहाँ से देखिए आपका 2 क्वेश्चन निकल गया कि सोडियम को किस में डुबाकर रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को किस में डुबाकर रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में। और सोडियम एक क्या है? तो सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या? धातु। इसका परमाणु संख्या कितना है सोडियम का? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, और इसका संकेत लिख दिए हैं Na होता है। इसका संकेत क्या होता है? Na होता है। सोडियम का संकेत Na होता है।
इसी तरीका का क्वेश्चन कल आपका एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। सोडियम को किस धातु को मिट्टी के तल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम धातु को। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लोग को दिया गया है कि फास्फोरस को किस में डुबा कर रखा जाता है? फास्फोरस को किस में डुबा कर रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि फास्फोरस को किस में डुबा कर रखा जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा फास्फोरस को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं। किस में रखते हैं? जल में। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये भी फेमस क्वेश्चन। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। आप लोग को पूछेगा कि जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र जो होता है H2O। और जो है आपका फास्फोरस को किस में डुबा कर रखते हैं? फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं। फास्फोरस को किस में डुबा कर रखते हैं? तो जल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जल हो जाएगा। फास्फोरस को किस में डुबा कर रखते हैं? तो जल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे जी। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का बीच आने वाला क्वेश्चन नंबर 6 है जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का बीच आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है, यानी कितनी है। आप लोग को मालूम होगा कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो निष्क्रिय गैसों की संख्या जो है बाबू, निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो निष्क्रिय गैसों की संख्या जो है 6 है। कुल कितनी है? 6 है। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। आप लोग लगाइएगा इसका आंसर। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और इसका ट्रिक भी देखिए ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं, जा नहा के आ रहे, जा नहा के आ रहे। इसका ट्रिक लिखे हैं, जा नहा के आ रहे। आप लोग को मालूम होगा ये सब तो क्वेश्चन आप लोग का करवाया गया होगा, ये आप लोग का क्लास में ऑफलाइन में जा नहा के आ रहे। इसी ट्रिक से आप लोग का निष्क्रिय गैसों की संख्या मालूम हो जाएगा कि निष्क्रिय गैसों की संख्या जो है आपका 6 है, उससे मालूम होगा कि जा नहा के आ रहे। तो जा नहा के आ रहे का मतलब हुआ आप लोग को मालूम है कि जा से हो गया जेनॉन आपका हो गया। ये सब क्वेश्चन आप लोग का करवाया गया। ना से नियॉन हो गया, हा से हीलियम हो जाएगा, ठीक है। के से क्रिप्टन होगा, रे से रेडॉन होगा, उसके बाद आ से आर्गन होगा। इसी तरीका से आपका 6 गैसों जो है निष्क्रिय गैसों की संख्या है। पूछेगा आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन कि निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है। तो निष्क्रिय गैसों की संख्या जो आप लोग का है वो निष्क्रिय गैसों की संख्या 6 है। और इसका ट्रिक देखिए ब्रैकेट में कर दिए कि जा नहा के आ रहे। निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो 6, इसलिए राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा? 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रंथि बोले तो ग्लैंड, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो आप लोग को मालूम होगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो है यकृत ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। इसीलिए इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ब्रैकेट में हम कर दिए मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात कर रहे हैं मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत। इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। इसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। ये सब क्वेश्चन आप लोग का बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरीका से क्वेश्चन आपका टेस्ट एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है, इसका आंसर दिया गया आप लोग का कि 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और यदि इसका चौड़ाई पूछ दे, छोटी आंत की चौड़ाई पूछ दे तो इसका मारिएगा 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। और छोटी आंत की लंबाई पूछे तो 6 मीटर लगाइएगा आप लोग, ठीक है। इस तरीका का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, समय कैसा राशि है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समय कैसा राशि है। समय कैसा राशि है। हम बता रहे हैं कि राशि से संबंधित क्वेश्चन कल आपका आना ही है, तो आना संभव पूरा है। समय कैसा राशि है, तो आप लोग को मालूम होगा समय जो है एक अदिश राशि है। समय कैसा राशि है? समय अदिश राशि है। समय अदिश राशि है, ठीक है। समय कैसा राशि है? समय एक अदिश राशि है। इसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में, और सदिश राशि को बोलेंगे इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। समय कैसा राशि है? तो समय एक अदिश राशि है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो गया? अदिश राशि। समय कैसा राशि, कोई पूछ दे कि समय कैसा राशि है, तो आप लोग को लगाना है कि आंसर में कि समय कैसा राशि है, तो समय एक अदिश राशि है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आप लोग का है, और उम्मीद है कि कल टेस्ट एग्जामिनेशन में आने की इस तरीका के क्वेश्चन की पूरी संभावना है।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था। कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आप लोग का कि कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था। कोशिका का खोज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल, सेल का मतलब होता है कोशिका, और कोशिका का खोज जो हुआ था कितना ईस्वी में हुआ था। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और सेल का खोज जो हुआ था, कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था। आप लोग को लगाना आंसर कि कोशिका का खोज कितना ईस्वी में हुआ था। तो कोशिका का खोज जो किया था एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और उन्होंने 1665 ईस्वी में खोजा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1665 ईस्वी को। कोशिका खोज कितना ईस्वी में हुआ था, 1665 ईस्वी को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका 1665 ईस्वी को हुआ था। कोशिका खोज कितना ईस्वी में, तो 1665 ईस्वी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया कि कोशिका खोज कितना ईस्वी में हुआ था। तो कोशिका खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज जो करने वाला था वो महान वैज्ञानिक, जिसका नाम था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब फर्स्ट में ही क्वेश्चन हम करवा दिए थे कि कोशिका खोज जो किया था रॉबर्ट हुक किया था, और ये कितना ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन आपका आगे 1665 ईस्वी को हुआ था। इस तरीका का क्वेश्चन टेस्ट एग्जामिनेशन साइंस का जो कल टेस्ट है होने वाला दिन रविवार को आने की संभावना, इस तरीका क्वेश्चन और ये सब संभावित क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और बता दें कि आपको वीडियो अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं दिख रहा तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी 240 या 230 360 पे देखिएगा तो आपको अच्छी तरीका से दिखेगा। वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके इस तरीका क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका क्वेश्चन कल आने की संभावना हो सकता है, संभावित क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी फेमस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एकदम साफ सुथरा में लिख दिया गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरीका तो क्वेश्चन आना ही आना है, कल 100% इस तरीका क्वेश्चन के आने की संभावना कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन आप लोग का बीच दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको मालूम होगा ऑफलाइन क्लासेस में ये सब क्वेश्चन करवाया गया होगा। तो जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। Na का मतलब सोडियम और Cl का मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो जो होता है साधारण नमक का NaCl, देखिए यहाँ NaCl लिख दिए, और इसको पढ़ेंगे क्या, तो सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। यदि कोई पूछे कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका समाप्त हुआ कि सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जी, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का स्क्रीन पे दिया हुआ कि दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। ये तरीका का क्वेश्चन हम आप लोग को करवाए थे क्लास में, और आप लोग को मालूम होगा, आप लोग को याद भी हो गया कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। हम दो परिवर्तन, दो चेंजिंग के बारे में बताए थे। एक बताए थे भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो बताए थे हम रासायनिक परिवर्तन। यही दो परिवर्तन आप लोग को लगाना है। एक भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया था, एक बताया था रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, आपको अच्छी तरीका से क्लास को अटेंड किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने बता दिया था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है क्या। फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी विद्यार्थी भौतिक परिवर्तन के बारे में नहीं जानते भौतिक परिवर्तन को देख लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जो कुछ समय के लिए अपना रंग, रूप, आकार और आकृति को बदल लेता है। जो परिवर्तन होता है जिसके कारण वैसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि मालूम होगा आप लोग को मालूम होगा कि बर्फ से जल का बनना। देखिए बर्फ से क्या हो गया, जैसे याद रखिएगा, बर्फ से जल बनना, बर्फ से जल बनना। देखो कुछ समय के लिए जल जो है बर्फ बन जाता है, बर्फ से फिर जल में आ जाता है। कुछ समय के लिए जो बर्फ जो है जल बन जाता है और जल से फिर बर्फ में आ जाता है। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ। कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोग को मालूम हो गया कि भौतिक परिवर्तन है क्या। तो जो कुछ समय के लिए अपना रंग, रूप, आकार, आकृति को बदल लेता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि बर्फ और जल, बर्फ से जल का बनना। देखो पहले यदि हम बर्फ बना दे तो बर्फ ठोस अवस्था में हो गया, कुछ देर के शेप ले लिया, आकृति ले लिया, लेकिन कुछ देर बाद इसे खुली हवाओं में रखेंगे या कोई वस्तु में रखेंगे, इसको कोई जगह पे ये जल के रूप ले लगा। तो बताओ बर्फ से जल बना तो कुछ समय के लिए, फिर जल से पुनः बर्फ बना लेंगे। ये कैसी परिवर्तन है, ये जो आपका फिजिकल चेंजिंग है, यानी भौतिक परिवर्तन है। और थोड़ा हम बता दें रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जो क्लास नहीं किए तो थोड़ा विद्यार्थी देख लेगा रासायनिक परिवर्तन के बारे में। और इस तरह का क्वेश्चन तो आने की संभावना है पूरा, इस तरह का क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन बाबू, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताए थे कि वैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन के बारे में वैसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए, वह हमेशा के लिए अपना रंग, रूप, आकार, आकृति को बदल लेती है। जो हमेशा के लिए अपना रंग, रूप, आकार और आकृति को बदल लेती है, वैसे परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप लोग को मालूम होगा रासायनिक परिवर्तन है क्या, सर इसका एग्जांपल दीजिएगा। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे कहने का मतलब दूध से दही बनना,
दूध से क्या बनना, दूध से दही बनना। बताओ दूध से दही बन जाएगा तो ये हमेशा के लिए दूध से दही बन गया, लेकिन अब दही से दूध कभी नहीं बनेगा। तो इस तरीका से जो चेंजिंग हो रही है, इस तरीका से जो आपका चेंजिंग आ रहा है, तो ये कैसी परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। बताओ दूध से दही बन गया तो दही से अब कभी दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो हमेशा के लिए अपना रंग रूप आकार को बदल लेता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहता है। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को दिया गया है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, इसका आंसर दे दिया कि रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, तो इसका आंसर लगाइएगा रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन, रासायनिक, केमिकल चेंजिंग। कैसा परिवर्तन है, केमिकल चेंजिंग परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जी। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को दिया हुआ बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन कि मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या है। मनुष्य के श्वसन अंग के नाम क्या है, यानी मनुष्य जो श्वसन अंग करता है, जिसे सांस लेता है, उस अंग का नाम क्या है। मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के श्वसन अंग का नाम क्या है, इसका आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। मनुष्य किससे सांस लेता है, तो मनुष्य के जो श्वसन अंग है बाबू, वो मनुष्य का जो है फेफड़ा है। मनुष्य का प्रमुख जो श्वसन अंग जो है फेफड़ा, फेफड़ा के द्वारा मनुष्य का सांस की क्रिया, श्वसन की क्रिया होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, फेफड़ा। मनुष्य के श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बता दें कि वीडियो आपको अच्छा तरीका से नहीं दिख रहा होगा, तब अपने मोबाइल से वीडियो की क्वालिटी को चेंज करके 260 360 पे करके देखिएगा, तो आपको वीडियो अच्छी तरीके से दिखेगा, फ्रेश दिखेगा। ठीक है, 240 360 पे देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 13 नंबर क्वेश्चन कवर किए, 13 तक क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोग का बीच, देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का बीच आ गया है कि विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता है। कहने का मतलब कि विलयन के बारे में हम पढ़ाए थे सॉल्यूशन के बारे में, कि विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया कि विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा विलयन जब बनेगा तो उसमें होना बहुत जरूरी है विलायक को, और किसका होना जरूरी है, विलायक प्लस विलय को होना बहुत जरूरी है विलयन के लिए। ये दो पदार्थ नहीं रहेगा तो आपका विलयन बनवे नहीं करेगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। विलयन होने के लिए विलयन बनने के लिए विलायक और विलय का होना बहुत जरूरी है। तो वही क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है बाबू आप लोग का कि विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता है। तो मालूम हो गया होगा कि विलायक में कौन घुलता है, तो विलय घुलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा इसका आंसर। कि विलयन का वह अवयव जो विलायक में घुल जाता है, तो कौन घुलता है, तो विलय घुलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलय होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन नंबर 15 कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है। इस तरीका का क्वेश्चन हम बार बार करवाते हैं आप लोग को, ऑफलाइन क्लासेस जो है उसमें हम इस तरीका क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाते हैं। और देखिए क्वेश्चन आ भी गया आप लोग का गेसिंग क्वेश्चन संभावित में कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है, तो आप लोग को तो भली भांति मालूम होगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, और उसकी मात्रा 78% है। कितना प्रतिशत है वायुमंडल में, तो 78% इसकी मात्रा है। सबसे ज्यादा पूछेगा वायुमंडल में किस गैस की मात्रा है, वो नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपका जो है 21% है। ऑक्सीजन कितना, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका 0.03%। ये सब कम है, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा, नाइट्रोजन बोले तो नाइट्रोजन एक गैस है, उसकी मात्रा जो है 78% वायुमंडल में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग को मालूम हो गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना प्रतिशत है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है वो 78% है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का बीच दिया गया है कि कौन सा ऐसा धातु है, बहुत ज्यादा फेमस, कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बार बार इस तरीका का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और टेस्ट एग्जामिनेशन में संभावित है कि कल इस तरीका का क्वेश्चन आने की संभावना है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग को मालूम हो गया कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा है। पारा जो है एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग को मालूम होगा थर्मामीटर देखे होंगे आप लोग, डॉक्टर क्या थर्मामीटर जो पानी जो होता है, पानी के अंदर एक मोती जैसा चमकीला जैसा एक पदार्थ होता है, उसी का नाम होता है पारा। पारा आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे लेकिन ध्यान में नहीं है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो पारा है। और इसका जो
इसका जो संकेत होता है Hg। अब Hg इसका पूरा नाम जो होता है हाइड्राजाइरम, हाइड्राजाइरम होता है इसका पूरा नाम। इसका लैटिन नाम से लिया गया है पारा का संकेत, ठीक है, हाइड्राजाइरम Hg। कोई पूछेगा कि पारा का संकेत क्या होता है, तो पारा का जो संकेत होता है वो हाइड्राजाइरम होता है। क्या होता है? हाइड्राजाइरम होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16वां का आप लोग को आंसर मालूम हो गया कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग को मालूम हो गया कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें? पारा जो है ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आप लोग को मालूम हो गया कि पारा कहाँ, तो थर्मामीटर में देखिएगा जो पानी के रूप जो रहता है लिक्विड रूप में, और उसके अंदर जो एक मोती जैसा चमकीला पदार्थ होता है उसी को तो पारा बोलते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लगाइएगा कि कौन सा ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रह जाता है, तो पारा रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 17वां आप लोग का बीच दिया गया है कि मनुष्य के मुंह में कितनी दांत होती है। इससे बेहद हल्का क्वेश्चन तो आप लोग को बीच हो ही नहीं सकता है कि मनुष्य के मुंह में कितनी दांत होती है। आप लोग को मालूम होगा, हर एक विद्यार्थी को इस तरह का क्वेश्चन मालूम होगा कि मनुष्य के मुंह में कितनी दांत होती है। आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा, मनुष्य के मुंह में कितनी दांत होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 दांत होती है। कितनी दांत होती है? 32 दांत होती है। मनुष्य के मुंह में कितनी दांत होती है? 32 दांत होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 32 दांत। मनुष्य के मुंह में कितनी दांत होती है? तो मनुष्य के मुंह में जो होती है 32 दांत होती है। कितनी दांत होती है? तो 32 दांत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं, इस वीडियो के माध्यम से 20 से 25 क्वेश्चन जो करवाएंगे, जो कल टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस होगा। इसे VVI आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का 20 दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? वह पदार्थ क्या कहलाता है? साफ लिख दिया कि जिस पदार्थ का आकार भी और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों फिक्स होता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप लोग को मालूम होगा जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग को लगा दिए होंगे कि जो ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, ठीक है। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसका नाम ठोस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कवर किए, अब क्वेश्चन नंबर 19 के पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन आ गया 19, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग को मालूम होगा कि इस तरीका का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आना ही आना है। इस तरीका का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, टेस्ट एग्जामिनेशन में आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 19, जी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्वरण, क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग 9th क्लास का फिजिक्स से अच्छी ढंग से पढ़े हुए तो मालूम होगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग लगाइएगा कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का 20 दिया हुआ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आप लोग को मालूम होगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इसका आंसर दिया गया है लाइसोसोम। किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। यदि इस तरीका का क्वेश्चन आना ही आना संभावना है। और यहाँ से बता दें कि लाइसोसोम को जो खोज किया था वो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो गया? आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन कि जल का सूत्र क्या होता है। इससे हल्का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। जल का सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया आप लोग का कि जल का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होगा जो जल का सूत्र होता है वो H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। इसलिए उसका आंसर दे दिया गया है कि जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, H2O होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, जी क्वेश्चन नंबर 22 बहुत फेमस क्वेश्चन कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है।
चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आप लोग को मालूम होगा कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। इसका राइट आंसर लगाइएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स की थैली में जो है बाबू नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का बीच है जी। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आप लोग का बीच है, इसे VBI करके याद कर लीजिए। इस तरीका क्वेश्चन आने की पूरी संभावना आप लोग का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? अरस्तु को। किसे कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता? अरस्तु को। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन और है इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आप लोग का बीच है। देखिएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु को कहा जाता है। इस तरीका क्वेश्चन कंटेस्ट आने में पूरी संभावना के टेस्ट में ये तरीका क्वेश्चन आने की संभावना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग का बीच आ गया है कि दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दो ठो क्वेश्चन है कि विटामिन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को तो मालूम होगा विटामिन ए के कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन बी के कमी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है। विटामिन बी के कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। तो आपको तो अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए के कमी से जो होता है वो रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी। इसलिए इसका आंसर दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप लोग का बीच है कि विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी लगाइएगा इसका आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? तो रतौंधी रोग। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? यानी खुली अवस्था में, यानी धातु को खुला अवस्था में भी छोड़ दीजिएगा ना तो वो धातु रहने की चेष्टा रखता है, उसके अंदर पावर है। तो आप लोग को मालूम होगा इस तरीके का क्वेश्चन को हम बार बार करवाते हैं कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्रीडम अवस्था में, खुला हुआ अवस्था में पाया जाता है? तो आपको मालूम हो गया होगा कि सोना एक ऐसा धातु है जो खुला अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर देखिए यहीं पे लगा दिए हैं। क्या लगाइएगा? सोना। कौन सा ऐसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना मतलब गोल्ड जो जेवरात होता है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। गोल्ड, सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसे ऑक्सीजन में, इसे बाहरी वातावरण में भी लाएंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें जो चमक रहेगा वही चमक बरकरार रहेगा। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो गया? सोना। ठीक है। अब यहीं तक इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त है। और इस तरीका का जो गेसिंग क्वेश्चन हमने करवाया आप लोग को, यदि क्वेश्चन अच्छा लगा और इस तरीका का वीडियो यदि आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को वीडियो के ऊपर कमेंट करना ना भूलेगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें वीडियो बनाने के मोटिवेशन करता है। और कमेंट करना ना भूलेगा। और जो कुछ प्रॉब्लम हुआ यदि इस वीडियो में बताने में, आप अपनी कमेंट में अपना राय को दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा इस पर राय जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जो है, तो वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पर पहली बार जुड़े तो लाइक करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ऑल पर क्लिक करिएगा। आज ने हम जो 20 से 25 क्वेश्चन जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर किए हैं इस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की तैयारी करवाया जा रहा है। और ये जो वीडियो था आज का, ये वीडियो जो आपको जो करवाए गए वीडियो, ये वीडियो कल जो आपका जो है दिन जो है रविवार और दिनांक 8/5/2022 को जो कल टेस्ट कोचिंग RMC कोचिंग सेंटर ऑफलाइन क्लासेस में जो दिया जाएगा उसी से संभावित क्वेश्चन हम साइंस का करवाए। जो क्लास 9 का ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है। ये क्लास 9 वाले विद्यार्थियों को साइंस का क्वेश्चन था जो संभावित क्वेश्चन जो था आपका करवाया गया है कि कल इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका आने की संभावना हो सकता है। जो साइंस का टेस्ट लिया जा रहा है दिन रविवार को कल ही होगा, वो जो दिनांक 8/5/2022 को उसी से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दिएगा इस तरीके क्वेश्चन के बारे में। और वीडियो पे चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके और
पे क्लिक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप लाइक जरूर करिए।